वास्तविक लंबाई पर विद्वानों में काफी मतभेद है। समय समय पर किए जाने वाली रिसर्च और खोज के आधार पर अमेज़न नदी की अलग अलग लंबाइयां मिलती रही है। ऐसा इसलिए हुआ कि अनेक विद्वानों का अमेज़न नदी के उद्गम को लेकर के अलग अलग मत है और इन अलग अलग मतों के कारण अमेज़न नदी की लंबाई भी अलग अलग है। समय के साथ होती रिसर्च के कारण अलग अलग होती लंबाई ने अमेज़न नदी को एक बार तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी से भी ज्यादा लंबाई की नदी बना दिया था। हर एक नदी का एक मुख्य स्रोत होता है, जहां पर पूरी दुनिया से बहने वाली अधिकतम नदियां ग्लेशियरों से निकलती हैं, तो वहीं कुछ नदियां बारिश में पहाड़ों से निकलने वाले पानी से शुरू होती हैं और बारिश के खत्म होने के बाद ही खत्म हो जाती है। तो वहीं कुछ नदियों का निर्माण अलग अलग नदियों के एक जगह संगम के कारण होता है, तो वहीं कुछ नदियों का जन्म पहाड़ों या जमीन से फूटने वाले झरनों से होता है। इस तरह से अलग अलग मानक बिंदुओं से पूरी दुनिया में नदियों के उद्गम स्थान को पहचाना जाता है। लेकिन अमेज़न नदी के मामले में ये काफी सस्पेंसिव है। अमेज़न के वर्षा जंगलों में पाई जाने वाली अमेज़न नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाती है। इसका मतलब है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी नील और अमेज़न नदी बहुत सारी नदियों के एक साथ मिलने से बनती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे विशाल नदियां एक ही पोस्ट से नहीं निकल सकती। तो सवाल ये आता है कि कोई नदी कहां से निकलती है, इसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त की जाए। जियोग्राफी में अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि जहां से पानी की धारा सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, वही उस नदी का उद्गम